हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाटीडे। आज की क्लास में प्रावधिक कला कक्षा 12 के लिए खंड ई से रिलेटेड जितने भी 2011 से लेकर 2023 तक के पेपर हुए हैं उनमें से अभी तक जितने भी सम्मित चित्र पूछे गए हैं उन सभी सम्मित चित्र के प्रश्नों को आज यहाँ पे देखेंगे। तो ये एक मैराथन क्लास होगी जिसमें से 2011 से 2023 तक के सभी पेपर बताए जाएंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने सेक्शन एफ को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि सेक्शन एफ में 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आपको बता दिया गया है। यदि वो क्लास नहीं देखा तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2011 का पेपर। याद रखिएगा आपका जो सेक्शन ई रहता है, सेक्शन ई आपका 16 अंक का पूछा जाएगा। सेक्शन ई में दो तरीके के प्रश्न रहते हैं जिसमें से कोई एक ही आपको करना होता है। पहला जो प्रश्न रहता है वो आपका कोई भी आकृति दी होगी और उसका आपको सम्मित चित्र बनाना होगा, और एक दूसरा प्रश्न अथवा करके इसमें दिया रहता है कि अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं उन्हीं में से किसी का एक सम्मित चित्र बनाइए। तो इसके लिए आपको ए से लेकर जेड तक के सभी सम्मित चित्र बनाने आने चाहिए, तभी ये आप प्रश्न कर पाएंगे। और यदि आपने ए से लेकर जेड तक सभी अक्षरों के सम्मित चित्र बनाना सीख लिया तो जो सेक्शन बी में बड़े छापे के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर हैं उनके सम्मित चित्र बनाना अवश्य सीख लें। इन सभी के चित्र बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिए गए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए और सेक्शन ई में जाकर आप देखिएगा, ए से लेकर जेड तक आपको सभी अक्षर मिल जाएंगे। 2011 का जो पेपर हुआ था इसमें पूछा गया था अंग्रेजी के अक्षर टी का आपको सम्मित चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तथा अक्षर टी की जो काट है ये 1 वर्ग सेंटीमीटर दी हुई है। यहाँ में हमें टी का सम्मित चित्र बनाना था जिसमें चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दी हुई थी और वर्ग काट जो था वो 1 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ था। यदि इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए कहा जाए तो ड्रा एंड आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑफ इंग्लिश लेटर टी। The height of T letter is 7 centimeter and wide 4 centimeter. This section of letter is 1 centimeter square. अर्थात यहाँ पे हमें टी का आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना था जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर और वाइड 4 सेंटीमीटर थी तथा जो सेक्शन ऑफ लेटर था वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो आइए देखते हैं कि जो आपका अक्षर टी का सम्मित चित्र है वो किस प्रकार से बनेगा। अक्षर टी का सम्मित चित्र यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति बनेगी। आकृति बनाने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप एक सीधी रेखा खींचेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण बनाने के बाद इस पॉइंट से आप एक 30 अंश का कोण बनाएंगे। इस रेखा को हम सम्मित रेखा के नाम से जानते हैं और बाईं ओर भी एक 30 अंश का कोण बनाएंगे। उसके बाद इस रेखा को इस प्रकार से आगे बढ़ा देंगे। इतना कार्य करने के बाद ये जो सम्मित रेखा है इसमें 1-1 सेंटीमीटर के आप इस प्रकार से 4 पॉइंट रखेंगे और इन पॉइंटों को आपको ऊपर की ओर इस प्रकार से बढ़ा देना है। ये जितनी भी रेखाएं आप इस प्रकार से बढ़ाएंगे इनकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर ही रखेंगे। इसके बाद इन सभी रेखाओं को आपको इस प्रकार से मिला देना है। इतना करने के बाद ये जो बाएं तरफ की हमने 30 अंश की रेखा खींची थी इसमें 1 सेंटीमीटर के आप इस प्रकार से पॉइंट रखेंगे और इससे 7 सेंटीमीटर ऊंची एक रेखा इस प्रकार से खींच देंगे और इस रेखा को आप इस मध्य वाली रेखा पे अर्थात 90 अंश वाली रेखा पे इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद ये जो भाग था इसे हम थोड़ा सा इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर का खींचेंगे और इस रेखा को इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद ये जो हमारी रेखा है इसमें भी 1-1 सेंटीमीटर के 3 पॉइंट इस प्रकार से मानेंगे और इन सभी पॉइंटों को एक दूसरे से इस प्रकार से मिला देते हैं। इतना कार्य करने के बाद ये जो हमारी रेखा थी अंतिम रेखा इसमें हम 1-1 सेंटीमीटर के इस प्रकार से 7 पॉइंट मानते हैं। याद रखिएगा इसमें 7 पॉइंट रखेंगे और इस मध्य वाली रेखा पे अर्थात 90 अंश की रेखा है इसमें भी इस प्रकार से 7 पॉइंट रखेंगे और इस रेखा में भी हम इस प्रकार से 7 पॉइंट रखेंगे और इन सभी पॉइंटों से होते हुए इस प्रकार से
हम इसमें रेखाएं खींच देते हैं। ये आपका ग्राफ बनाने का तरीका है कि बेसिक ग्राफ आपका किस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से जब आप कार्य करेंगे तो आपका ये देखिए इस प्रकार से ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। ग्राफ बनाने के बाद अब हम टी का सममित चित्र बनाएंगे। तो टी के सममित चित्र बनाने के लिए ये जो मध्य के दो खाने रहते हैं, इन मध्य के दोनों खानों को यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर लेंगे और इस खाने का 0.5 सेंटीमीटर, और इस रेखा को हम नीचे की ओर इस प्रकार से बढ़ा देंगे और इस रेखा को सीधे बिल्कुल नीचे आकर इस प्रकार से मिला देंगे और इन दोनों को आपस में मिला देंगे और ऊपर इस प्रकार से ये आपका एक भाग बन जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पे इस प्रकार से लेंगे और नीचे की इस वाले भाग को हम तिरछा इस पॉइंट से खाने से मिला देंगे। इसके बाद इन दोनों को हम मिला ले जाते हुए आपस में ऐसे मिला देंगे तो ये नीचे का भाग बन जाएगा। ऊपर के भाग बनाने के लिए इस रेखा को आप इस प्रकार से खींचेंगे और इस रेखा को इस प्रकार से, और इनको आप दोनों को इस प्रकार से मिला देंगे। इसके बाद ये जो आप ऊपर का खाना बनाते हैं इसे आप इस प्रकार से मिला देंगे और इसकी छाया को आप इस प्रकार से छायांकित कर देंगे और आपका टी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप टी का निर्माण कर सकते हैं। याद रखिएगा इन सभी चित्रों को बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया गया है। यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है कि टी का सममित चित्र किस प्रकार से बनेगा। 2011 के पेपर में आपका ये टी का सममित चित्र पूछा गया था जो आप बनाने का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप देखें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट याद रखना है। ये जो रेखा जाती है इसे हम सममित रेखा के नाम से जानते हैं। इतना कार्य करने के बाद आपको इसकी ऊंचाई लिखनी होती है, तो यहाँ से आप इस प्रकार से रेखा खींचेंगे जो कि इस पॉइंट के बराबर रहेगी और जो यहाँ आकर मिल जाएगी और यहाँ पे ऊंचाई 7 सेंटीमीटर की रहेगी। चौड़ाई इस पॉइंट से इस प्रकार रखेंगे और ये 4 सेंटीमीटर की और अक्षर के वर्गकाट 1 सेंटीमीटर की इस प्रकार रखकर आप इसे इस प्रकार से बनाएंगे। पूरा जब आप इस प्रकार से टी का सममित चित्र बना देंगे तो इसमें आपके 16 में से 16 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के बाद देखेंगे 2012 का पेपर। 2012 के पेपर में प्रश्न आपका 16 अंक का ही पूछा गया था और इसमें अंग्रेजी के अक्षर यल का सममित चित्र बनाने को आया था, जिसमें अक्षर की जो चौड़ाई थी वो 4 सेंटीमीटर दी हुई थी और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा अक्षर यल की जो काट थी वो 1 वर्ग सेंटीमीटर दी हुई थी। इंग्लिश में देखें तो ड्रा एंड आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑफ इंग्लिश लेटर एल। द हाइट ऑफ एल लेटर इज 7 सेंटीमीटर एंड वाइड 4 सेंटीमीटर। द सेक्शन ऑफ लेटर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए देखते हैं कि 2012 में पूछा गया पेपर में एल का सममित चित्र किस प्रकार से बनाएंगे। एल का सममित चित्र बनाने के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि आई का जो चित्र होता है, आई का चित्र यदि आपने अच्छे से सीख लिया तो बहुत ही आसानी से आप जितने भी अक्षर हैं वो आप बना सकते हैं। में चित्र में एक खाना लेंगे और कुछ इस प्रकार से आई बनाएंगे। इसके बाद इसका जो ऊपरी खाना होता है इसको इस प्रकार से एक खाना और यहाँ से 1 सेंटीमीटर इस प्रकार से लेकर ऐसे करेंगे और इसकी ये छाया बनाते हैं और इस प्रकार से ये आई बनाते हैं। तो यदि आई आपने सीख लिया तो जितने भी ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं वो आप बना सकते हैं। जैसे एल में देखेंगे तो एल में ये जो भाग है ये देखेंगे इतना भाग कैसा है, बिल्कुल आई के जैसा बना हुआ है। तो ऐसे ही बहुत सारे आपके चित्र रहते हैं। जैसे बी में देखेंगे, बी वाले भाग में ये जो भाग रहता है ये बिल्कुल आई के तरीके ही बनेगा। इसके बाद डी में देखेंगे तो डी ऐसा बनता है, डी में ये वाला भाग भी आई के तरीके बनता है। और यदि ई की बात की जाए तो ई आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, जिसमें ये भाग आपका आई के तरीके इस प्रकार से बनेगा और उसके बाद आप इस प्रकार से इसमें निर्माण करते हैं। तो यदि आपने आई को बनाना सीख लिया तो बहुत ही आसानी से काफ़ी अक्षर आप बना सकते हैं। यहाँ पे एल का सममित चित्र बनाने के लिए सबसे पहले ये जो मध्य की रेखा है इस मध्य की रेखा को आप डार्क करेंगे। इसके बाद मध्य की रेखा को जब आप इस प्रकार से डार्क करेंगे, डार्क करने के बाद इस रेखा को अंत तक ऐसे बढ़ा देंगे और इस रेखा को एक खाने तक आप बढ़ाएंगे और इसे आप यहाँ तक लेकर आएंगे। एक खाना छोड़ने के बाद इसे आप ऐसे मिला देंगे और इसे यहाँ से बंद कर देंगे। इतना करने के बाद आप इसकी छाया बनाएंगे। छाया बनाने के लिए इस पॉइंट को यहाँ से मिलाएंगे और इस रेखा को ले जाते हुए यहाँ से मिला देंगे और इन दोनों को भी मिला देंगे। इसी प्रकार से
आप ये जो बॉक्स है एक खाना पूरा इस प्रकार से मिलाएंगे और इसकी छाया आप यहाँ से लेकर आएंगे। इस पॉइंट से हम तिरछा इस प्रकार से इस कोने से मिलाएंगे और यहाँ पे मिला देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एल है वो आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा और इसकी छाया भी आप अच्छे से आसानी से यहाँ से बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपकी ये एक प्रैक्टिस हो गई होगी कि एल का सममित चित्र किस प्रकार से बनेगा। एल के सममित चित्र बनाने के बाद अब हम देखेंगे 2013 का पेपर। याद रखिएगा 2013 के पेपर में 16 नंबर का आपका पेपर पूछा गया था। इसमें अंग्रेजी की अक्षर यच का सममित चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दी हुई थी तथा ऊंचाई जो थी वो 7 सेंटीमीटर है। अक्षर एच की काट 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो 2013 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ, 2013 के एग्ज़ाम में एच का सममित चित्र पूछा गया था। तो आइए देखते हैं एच का सममित चित्र किस प्रकार से बनेगा। एच का सममित चित्र बनाने के लिए सर्वप्रथम आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद आप इसमें आई का निर्माण करेंगे। आई का निर्माण आपको इस प्रकार से करना है। 2 आई का निर्माण आप इस प्रकार से करेंगे। एक आई आप देखेंगे तो इस जगह से यहाँ से ये एक आई बनी हुई है और दूसरी आई यहाँ पे इस प्रकार से बनी हुई है। इसके बाद इसकी छाया बनाने के लिए इस पॉइंट से आप ये वाला भाग करेंगे और इसकी छाया इस प्रकार से बना देंगे। इसी प्रकार से ऊपर का ये भाग आप छायांकित करेंगे और नीचे से आप इस प्रकार से तिरछा ले जाएंगे और इसके 1 2 3 खाने तक जाएंगे। इस प्रकार से 3 खाना जाने के बाद यहाँ से इस रेखा को आप इस प्रकार से मिला देंगे। ऊपर से इसके यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 1 2 3 खाने तक आप यहाँ पे आएंगे और इस रेखा को इस प्रकार से मिला देंगे और मध्य वाली रेखा को इस प्रकार से मिला के आप ये वाला भाग जो है छायांकित करेंगे। इसमें से ये वाला भाग और इस प्रकार से छायांकित करेंगे। इसका ये भाग छायांकित करेंगे और इसका ये भाग। और आप देख सकते हैं एच का सममित चित्र बनाना कितना ही आसान है। आप इसे देख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपका 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया था और इसे आप बनाने का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना अवश्य आना चाहिए। जब तक आप ग्राफ नहीं अच्छे से बना पाएंगे, और याद रखिएगा ग्राफ जब भी आप बनाएंगे तो ऊपर के बहुत से स्टूडेंट की ये जो ऊपर की चौड़ाई होती है ये 4 सेंटीमीटर नहीं निकल के आती है। तो इसके लिए आप ही एक कार्य कर सकते हैं। जब भी आप इस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे तो नीचे का जो ये भाग रहता है ये रेखा, और इसके बाद ये 90 अंश की रेखा हो गई और ये हो गई आपकी 30 अंश की रेखा। इस रेखा के बाद इसी के समांतर एक हल्की सी आप पटरी की सहायता से यहाँ से एक हल्की रेखा खींच सकते हैं, फिर एक यहाँ पे इस प्रकार से आप खींच सकते हैं। इस रेखा को आप बिल्कुल हल्के से पेंसिल की मदद से खींचिएगा और इसमें 1-1 सेंटीमीटर के इस प्रकार से 4 पॉइंट रख दीजिएगा। और उसके बाद ये जो रेखा है और ये सभी पॉइंट हैं इन्हें आप इरेज कर दीजिएगा और पॉइंट बस आपको दिखते रहने चाहिए, बिल्कुल हल्के दिखना चाहिए। और फिर इसमें आप 1-1 सेंटीमीटर के इस प्रकार से ये आपको पॉइंट रखने हैं और इनको यहाँ से होते हुए आप इस प्रकार से मिला देंगे। जब इन्हें आप मिलाएंगे तो ऊपर की जो चौड़ाई है ये आपकी बिल्कुल 4 सेंटीमीटर ही निकल के आएगी। इस प्रकार से आप कि ये जो ऊपर की चौड़ाई रहेगी ये आपकी गलत नहीं होगी। और ये वाला भाग जब आप बनाते हैं, इधर का जब आप भाग बनाएंगे तो इसके लिए भी एक आप काम कर सकते हैं कि ये जो रेखा जाती है ये रेखा यहाँ से उठ के यहाँ तक 7 सेंटीमीटर की जाती है, तो इस रेखा को आप सीधे पट्टी इसमें रखिएगा और यहाँ से 1 सेंटीमीटर की एक रेखा इसे खींच दीजिएगा बिल्कुल सीधी, जो इसके बिल्कुल सीधे इस प्रकार से आएगी। और फिर इन दोनों को ऐसे मिला दीजिएगा तो ये वाला भाग जो भी है ये आपका गलत नहीं होगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप ऊपर का ये भाग बिल्कुल 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई में बना सकते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है 2015 का पेपर। 2015 के एग्ज़ाम में देखेंगे इसमें एल का सममित चित्र बनाने को आया था, जिसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर की थी, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर की और एल की काट 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो याद रखिएगा 2015 के एग्ज़ाम में एल का सममित चित्र पूछा गया था। एल का सममित चित्र आपको पीछे अभी बताया गया है किस प्रकार से बनेगा, आप ये देख सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये आपका 2015 में पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है 2016 का पेपर। 2016 के पेपर में 16 नंबर का आपका ये प्रश्न पूछा गया था। इसमें टी का सममित चित्र बनाने को आया था, जिसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर की थी,
ऊंचाई 7 सेंटीमीटर की और जो अक्षर की वर्ग काट थी वो 1 वर्ग सेंटीमीटर की थी। तो 2016 के आपके एग्जाम में टी का सममित चित्र बनाने को आया था। टी का सममित चित्र आपको अभी पीछे बताया गया है किस प्रकार से बनाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 2016 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। टी के सममित चित्र बनाने के बाद देखेंगे 2017 का पेपर। 2017 के पेपर में 16 अंक का आपका प्रश्न पूछा गया, जिसमें अंग्रेजी के अक्षर ई का सममित चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और ई की जो काट है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर है। 2017 के एग्जाम में ई का सममित चित्र बनाने को आया था। तो ई का सममित चित्र आप चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया गया है। इसमें सबसे पहले आप आई का निर्माण इस प्रकार से करेंगे, जैसे आई यहाँ पे बनाते हैं इसी प्रकार से इस पॉइंट से होते हुए आप आई बनाएंगे जो कि 4 खाने में रहेगा। नीचे भी एक आई का निर्माण इस प्रकार से करेंगे जो कि 4 खाने में रहेगा और मध्य के जो आई का भाग ये रहता है, ये आप इस पॉइंट से यहाँ से अगर लेते हैं तो मात्र 2 ही खाने में इस प्रकार से बनाएंगे। इतना कार्य करने के बाद आप इस प्रकार से ये आप ग्राफ ले लीजिएगा और इसका ये तिरछा एक खाना इस प्रकार से लेंगे और 1 सेंटीमीटर मिला के इसकी ये छाया बनाएंगे। इसका भी तिरछा भाग ऐसे लेंगे और इसकी छाया बनाएंगे। इसका तिरछा भाग ये पूरा एक खाना लेकर आप इस प्रकार से इसका ऊपरी भाग बना देंगे और आई की जैसे आप ये छाया बनाते हैं ऐसे ऐसे करके ये आप ई का सममित चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। और आप बाकी ये ग्राफ में देख ही रहे हैं कि ई का सममित चित्र किस प्रकार से बना हुआ है। आप देखेंगे यहाँ से यदि देखा जाए तो ये देखिए आई इस प्रकार से बना हुआ है। इसके बाद यदि इस पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ से एक ये देखिए 4 खाने तक गया है और ये ई का भाग बना है। दूसरा आप इस पॉइंट से लेंगे और ये 2 खाने तक बना हुआ है और ये पूरा आपका इस प्रकार से 4 खाने में बनेगा। इसके बाद तिरछा खाना आप इस प्रकार से मिलाकर इसकी छाया बनाएंगे। ये तिरछा मिलाकर आप इसकी छाया और ये पूरा खाना इस प्रकार से ले जाकर इसकी छाया बना देंगे और इस खाने को नीचे मिलाकर आप ये ई का निर्माण कर देंगे। ई का सममित चित्र बनाने के बाद नेक्स्ट पेपर देखेंगे 2017 के बाद 2018 का पेपर। 16 अंक का आपका पूछा गया था। इसमें एल का सममित चित्र बनाने को आया था। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और वर्ग काट 1 सेंटीमीटर की थी। तो एल का सममित चित्र अभी आपको बताया गया है, 2 बार आपकी ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये तीसरी बार है, तो इसे आप जरूर बनाने का अभ्यास करें। 2018 के बाद देखेंगे 2019 का पेपर। 16 अंक का आपका पूछा गया था, जिसमें फिर से एल का सममित चित्र बनाने को आया था। तो इसमें 2019 के पेपर में भी एल का सममित चित्र बनाने को आया था। तो आप देख सकते हैं एल का सममित चित्र 4 बार पूछा गया है। नेक्स्ट है 2019 के बाद 2020 का पेपर। 16 अंक का ये भी पूछा गया था। इसमें एच का सममित चित्र बनाने को आया था, जिसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और वर्ग काट 1 सेंटीमीटर की थी। तो एच का सममित चित्र आपको अभी पीछे बताया गया किस प्रकार से बनाएंगे। इसे बनाने के लिए आप एक आई का निर्माण इस ओर करेंगे, एक आई का निर्माण इस ओर करेंगे। इसके बाद ये एक पूरा खाना इसका आप छायांकित करेंगे और पूरा खाना एक इसका छायांकित करेंगे और इस रेखा को मिलाकर आप ये भाग छायांकित करेंगे और ये आप 3 खाने तक ले जाएंगे और ऐसे मिला देंगे और ये पूरा भाग मिला देंगे और इसको ऐसे और इस प्रकार से इसे छायांकित कर देंगे। एच का सममित चित्र बनाने के बाद 2020 के बाद 2022 का पेपर आया है। 2021 का जो आपका एग्ज़ाम था वो कोरोना काल के कारण नहीं हो पाया था। 2022 का जो पेपर हुआ इसमें डी का सममित चित्र पूछा गया था, जिसमें से अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर थी, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और डी की काट 1 वर्ग सेंटीमीटर की थी। तो 2022 के एग्ज़ाम में डी का सममित चित्र पूछा गया है। आप चित्र में देख सकते हैं इसका सममित चित्र किस प्रकार से बनेगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे इस रेखा को आप डार्क करेंगे जो कि 90 अंश की रेखा है। इसके बाद इसे आप 3 खाने तक इस प्रकार से बढ़ाएंगे और नीचे भी 3 खाने तक इस प्रकार से बढ़ाएंगे। इसके बाद ये इसे आप कर्व करते हुए इस प्रकार से ले जाएंगे और ऊपर वाले भाग को भी इस प्रकार से कर्व करेंगे और इसे ले जाकर इस प्रकार से मिला देंगे।
इसके बाद अंदर के भाग बनाने के लिए एक खाना आप छोड़ेंगे और इस रेखा को ऊपर की ओर ले जाएंगे और ऊपर का एक खाना छोड़ देंगे। इसके बाद इसको आपको इस प्रकार से ले जाना है और इसे एक खाना ले जाना है। इसके बाद ये आप कर्व करेंगे और ऐसे मिला देंगे और ले जाकर ऐसे मिला देंगे। इसके बाद एक खाना छोड़कर ये आप एक भाग कर्व करते हुए इस प्रकार से मिला देंगे। ये आपका अंदर भाग बन जाएगा। ऊपर की छाया बनाने के लिए इसे आप इस प्रकार से मिलाएंगे और इसे 3 खाने तक ले जाके ऐसे मिला देंगे और इस वाले पॉइंट को ऐसे लाएंगे और इसे मिला देंगे। आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये वाला भाग छायांकित करेंगे और ये पूरा भाग छायांकित कर देंगे, इसे भी छायांकित कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे टी का सममित चित्र कितने अच्छे तरीके से बना हुआ है। इसी प्रकार से आप बनाने का अभ्यास ज़रूर करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2022 के बाद आता है 2023 का एग्ज़ाम। 2023 के एग्ज़ाम में ए का सममित चित्र ही पूछा गया था, जो कि बहुत ही सरल था। पहला ही अक्षर आपका आता है ए और उसी का यहाँ पे पूछा गया था। किंतु यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम आ गई थी स्टूडेंट के बीच कि यहाँ पे चौड़ाई 5 सेंटीमीटर की दी गई थी। यहाँ पे चौड़ाई 5 सेंटीमीटर की दी हुई थी, जबकि अभी तक आपने देखा तो चौड़ाई 4 सेंटीमीटर की दी जाती थी तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर की थी, जो कि कोई दिक्कत नहीं थी, और वर्ग काट 1 सेंटीमीटर की थी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। किंतु यहाँ पे चौड़ाई 4 की ना आकर 5 की आ गई थी। याद रखिएगा, चौड़ाई जब 5 सेंटीमीटर की आएगी तो इसमें आगे बताया जाएगा किस प्रकार से आप इसमें चित्र बनाएंगे। एक का सममित चित्र आपका 2023 के एग्जाम में आया था और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ना आकर 5 सेंटीमीटर बनेगी। याद रखिएगा, जो एक सममित चित्र है वो हमेशा इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर की रहती है, अर्थात ए अक्षर आपका 7:4:1 में बनता है। 7 इसकी ये ऊंचाई रहती है और 4 चौड़ाई रहेगी और 1 अक्षर की काट ये रहती है। किंतु यहाँ पे आपको 7:5:1 में बनाने को आया था। यदि यहाँ पे चौड़ाई चेंज की जाती है तो आप फिर उसी चौड़ाई में आपको बनाना होगा, अन्यथा जैसे जो अक्षर जिस चौड़ाई में होते हैं उसमें आपको बनाना है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ये जो चित्र बना हुआ है ये 7:4:1 में बना है, अर्थात चौड़ाई जो थी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर की थी। तब आप एक सममित चित्र देखेंगे तो इसमें आप इसे बनाने का अभ्यास अवश्य किया होगा। इसमें देखेंगे तो जब ये सममित रेखा इस प्रकार से खींचते हैं तो इसमें 1 2 3 4 पॉइंट रखते हैं और इस सभी रेखाओं को ऊपर की ओर हम इस प्रकार से बढ़ाते हैं। ये सभी रेखाएं इस प्रकार से बढ़ाई जाती हैं और इन सभी ये ऊंचाई 7-7 सेंटीमीटर की रखी जाएगी और ये जो मध्य की रेखा है इनसे होते हुए इन सभी रेखाओं को इस प्रकार से मिला देते हैं। मिलाने के बाद आप यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस करेंगे कि जो ए बनता था जब 4 खाने थे तो 4 खाने बनाने के लिए ये जो मध्य के 2 खाने होते थे इन दोनों खाने को क्या आधा किया जाता था, अर्थात यहाँ पे 0.5 करते थे और ये 0.5 और इनसे होते हुए ये एक रेखा हमारी 90 अंश से होते हुए मिलती थी और इसकी जब छाया इस प्रकार से बनाते थे तो एक यहाँ पे 30 अंश की रेखा भी मिलती थी। किंतु जब हम 5 का सममित चित्र यहाँ पे देखेंगे तो ये 7:5:1 का बना हुआ है, जो कि 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। जब इसे हम बनाएंगे तो यहाँ पे जो हमारी 30 अंश की रेखा जाएगी इसमें हम देखिए 1 2 3 4 पहले 4 करते थे किंतु 5 की चौड़ाई आ गई तो इसमें 5 पॉइंट रखेंगे। ऊपर इसी प्रकार से 7-7 सेंटीमीटर की इन सभी रेखाओं को हम ऊपर की ओर बढ़ा देंगे। याद रखिएगा, ये 5 रेखाएं रहेंगी, इस प्रकार से इन्हें बढ़ा देंगे और ये जो 90 अंश की रेखा गई है इन 90 अंश की रेखा से इन्हें हम इस प्रकार से मिला देंगे। अब यहाँ पे और बाकी शेष कार्य आपको वही करना है जो आप 7:4 का जब 4 की चौड़ाई में ए बनाते हैं तो आप करते थे। इतना कार्य करने के बाद यहाँ पे देखेंगे पहले हम आधा आधा छल लेते थे, लेकिन अब ये जो मध्य का भाग रहता है, ये जो मध्य का खाना रहेगा अर्थात तीसरा खाना, इसका एक इस पॉइंट से हम ये सीधी रेखा यहाँ पे होते हुए इस प्रकार से एक रेखा खींचेंगे जो कि 90 अंश पे आके मिलेगी और इसकी जब हम छाया इस प्रकार से एक खाने में बनाएंगे तो इस प्रकार से ये छाया बनेगी और दूसरी रेखा की छाया जो है इस प्रकार से आके 30 अंश पे आके मिलेगी, जैसे हम 7:4 में करते थे। बस इसमें बदलाव ये हो गया कि इसमें 5 रेखाएं होने के कारण जैसे 1 2 3
4, 5, 5 रेखाएं होने के कारण जब हम ए बनाएंगे तो ए हम पहले इनका आधा आधा भाग इस प्रकार से लेते थे, किंतु अब जो ये तीसरा खाना, ये जो तीसरा खाना आ गया है, इसी तीसरे खाने के एक रेखा इस पॉइंट से जाएगी और एक रेखा इस पॉइंट से जाएगी। हमारा ये ए इस प्रकार से कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बनाने के लिए एक रेखा यहाँ से गई हुई है और दूसरी रेखा इस पॉइंट से गई हुई है। अब एक रेखा आप इस पॉइंट से ऐसे ले जाकर मिलाएंगे और दूसरी रेखा जो थी वो आप इस पॉइंट से होते हुए इस प्रकार से ले जाकर मिलाएंगे। इसके बाद अब हमें ए बनाना था, तो ए बनाने के लिए यहाँ से एक रेखा आप ऐसे उठाएंगे और इन्हें मिला देंगे। ये देखिए, ये आप देखेंगे तो एक रेखा यहाँ से ऐसी जाएगी और यही रेखा आके इस वाले पॉइंट्स पे मिल जाएगी। तो ये आपका अंदर का जो ए का भाग है ये बनेगा। और बाकी जैसे आप सेम का करते थे, यहाँ से इस प्रकार से आप देखेंगे तो अंदर का जब आप भाग बनाएंगे तो यहाँ से आप जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। इसका ये अंदर का भाग बना देंगे, इसकी ये छाया हो जाएगी और इसकी छाया एक खाने में इस प्रकार से ले जाकर इसकी छायांकित कर देंगे और इसे यहाँ पे इस प्रकार से मिला देंगे। ये देखिए, आप ए का सममित चित्र यहाँ पे इस प्रकार से कुछ बनेगा। इसके बाद ये छायांकित कर देंगे और ये वाला भाग ऐसे मिला देंगे। ये आपका पूरा ए बन जाएगा। बस अंतर सिर्फ ये था कि मध्य का भाग आप यहाँ पे देखेंगे, पिछले वाले यहाँ पे देखा तो इसमें 4 रेखाएं होने के कारण इसका ये मध्य भाग ज्ञात करते थे, बीच का मध्य भाग ज्ञात करते थे, तब ए का निर्माण करते थे। किंतु 7:5 में मध्य भाग ने लेकर ये जो मध्य की पूरी तीसरी खाने की खाना है, इसके पूरा 1 सेंटीमीटर लेकर एक रेखा यहाँ से जाएगी और एक रेखा यहाँ से जाएगी और बाकी शेष कार्य आप पहले के जैसे ही करेंगे। तो इसे आप बनाने का अभ्यास कर सकते हैं 7:5 में किस प्रकार से ये ए बनेगा। इसके बाद कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं कि नीचे की ये जो रेखा है इसे हम आधार रेखा कहते हैं या क्षैतिज रेखा कह सकते हैं। ये जो रेखा जाती है इसे हम सममित सेमी के नाम से जानते हैं, जो कि 30 अंश की रहेगी। और एक रेखा ये जाती है जो कि शुद्ध सेमी के नाम से जानते हैं और शुद्ध सेमी 45 अंश का कोण बनाती है। इस तरफ एक रेखा जाती है जिसे सममित सेमी या सममित रेखा कहते हैं, ये भी 30 अंश का कोण बनाती है। इसके मध्य से एक ये रेखा जाती है जो कि 90 अंश का कोण बनाएगी। इतने आपको पॉइंट याद रखना है। इसके बाद इसकी ऊंचाई दर्शाने के लिए किस प्रकार से ऊंचाई दर्शाएंगे, तो अगर इस पॉइंट से आप नाप लेते हैं तो इसकी ऊंचाई इस प्रकार से यहाँ तक ले जाएंगे और 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर और अक्षरों की वर्गकाठ 1 सेंटीमीटर इस प्रकार से लिखेंगे। यदि इतना सभी कार्य आप करते हैं तो आपके 16 नंबर पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि आप जो ऊंचाई है वो इस तरफ न दर्शाकर, ये ऊंचाई यहाँ न दर्शाकर यदि इस ओर आप दर्शाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर इस प्रकार से रेखा खींचेंगे और 7 सेंटीमीटर दर्शा देंगे और चौड़ाई और अक्षर की वर्गकाठ वही रहेगी। अब कुछ स्टूडेंट कार्य करते हैं कि जो ऊंचाई दर्शाते हैं वो इस पॉइंट से, अर्थात ये जो है इस पॉइंट से नाप लेंगे और यहाँ से बिल्कुल यहाँ नीचे तक लेकर आएंगे। तो ये भी तरीका सही है, बस यहाँ से आपको लेना चाहिए। यदि यही नाप आप इस पॉइंट से लेते हैं, इस पॉइंट से ऐसे आप दर्शाएंगे नीचे तक, तो ये फिर गलत माना जाएगा। जैसे आप पिछले चित्र में देखेंगे तो इसमें ऊंचाई दर्शाने के लिए आपका ये नाप अर्थात इसके सीधे से ली गई है और ये यहाँ तक दर्शाई गई है। और आगे वाले चित्र में देखेंगे तो इस पॉइंट से ली गई है तो ये नीचे वाले भाग तक क्षैतिज रेखा तक आई है। तो ऊंचाई दर्शाने के लिए 2-3 तरीके हैं जो आप देख सकते हैं, इनमें से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं जो कि सही माना जाएगा। साथ में याद रखिएगा आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम यदि आप यूज करते हैं तो सर्च कीजिए अनुराग वाईटी एडिट और वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक यूज करते हैं तो सर्च कीजिए अनुराग वाईटी एडिट, जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम में यदि यूज कर रहे हैं तो सर्च कीजिए अनुराग वाईटी एडिट और वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम और फेसबुक में आप हमें फॉलो कर सकते हैं तथा यूट्यूब में प्रतिदिन आप कुछ वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये आपके 2011 से लेकर 2023 तक सभी पेपर कंप्लीट होते हैं। यदि इनसे रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।